हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्जन बताए थे, जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हमने कुछ कन्वर्जन्स देखे थे। जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी हम देख चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल हम देख चुके हैं, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल हम देख चुके हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम देख चुके हैं। यहाँ आप देखिए, जो कन्वर्जन्स हमने अभी तक कर लिए हैं वो या तो बाइनरी में था या बाइनरी को उस पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करने का था। अब मान के चलिए ये जो नंबर्स हैं, मतलब जैसे डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, अगर आपको इन नंबर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, या ऑक्टल को डेसिमल में करना हो, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना हो, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना हो, तब क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, तब कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, मान के चलिए आपका है 46। ये नंबर जो है आपका, ये आपका किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। इस नंबर को अगर हम कन्वर्ट करते थे किस नंबर में, बाइनरी में, तो हम क्या करते थे, इसमें बाइनरी में जब कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, इस नंबर को डिवाइड करते थे 46 को हम डिवाइड करते थे, किससे डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, क्योंकि हमें इसमें बेस कितना कैलकुलेट करना है, 2, बेस 2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था, इसलिए हम इसका डिवीजन भी 2 से करते थे, और जो रिमाइंडर निकलता था उस रिमाइंडर को लिख देते थे, ठीक है। ये ही तो था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है। मान के चलिए, पहले मैं ऑक्टल का बताती हूँ, फिर हेक्साडेसिमल का। प्रोसेस सेम होती है, मेथड सेम होती है, बस नंबर चेंज हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर कन्वर्जन जो करना है वो किस में करना है, हमें जो बेस है वो बेस क्या है आपका 8, किस में कन्वर्ट करना है हमें, ऑक्टल में। तो अब ऑक्टल का बेस हो गया 8, जब बाइनरी का बेस था 2, तो हमने डिवाइड किससे किया था, 2 से। तो अब चूंकि ऑक्टल का जो बेस है वो कितना है, 8 है, तो हम यहाँ जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, 8 से करेंगे। हम जो यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो करेंगे हम 8 से, ठीक है। अब जब आप 46 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा, 6, ठीक है। अब चूंकि ये 5 को फिर 8 से जब डिवाइड किया जाएगा तो ये कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, क्योंकि ये छोटा है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 5 और 6। इसको बाइनरी के फॉर्म में भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते थे, तो रिवर्स ऑर्डर में कितना हो जाएगा, 56, मतलब 46 का ऑक्टल नंबर कितना हो गया, 56। इस तरह से हम किसी भी बेस 10 को, मतलब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, बस उसको डिवाइड हम उस बेस से कर देंगे। ऐसे ही मान के चलिए, अगर हमें इसे हेक्साडेसिमल में करना होता, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है, तो फिर उस केस में हम यहाँ इसे डिवाइड कितने से करते, उस केस में हम यहाँ इसे डिवाइड करते 16 से, ठीक है। और जो रिमाइंडर होता है फिर उस रिमाइंडर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते। 16 के केस में आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल हम इस 46 को ही 16 से हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जैसे हमने इस 46 को ही डिवाइड किया इससे, बेस 16 से, क्योंकि हम यहाँ पर अब कैलकुलेट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब ये कितने टाइम जाएगा, 16 32 एंड 16 3 6 18, तो 2 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा
46 में से 32 माइनस हो जाएगा, 16 2 जा 32। अब आप देखिए इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 एंड 4 में से 3 गया तो 1। तो मतलब जो रिमाइंडर बचा वो आपका क्या बचा, 14। और फिर जो आपका 2 बचा उसको जब आप फिर 2 से 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 0 टाइम जाएगा। तो ये रिमाइंडर एज इट इज यहाँ आ गया। इसे हम जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है कि 16 का जो हमने टेबल देखा था उसमें 0 से 9 तक नंबर थे और A से F तक करेक्टर्स थे, मतलब अल्फाबेट्स थे। तो 14 तो वहां था ही नहीं। वहां एक्चुअली ये होता है 9 के बाद में जो वैल्यू आती है 10, उस 10 के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है A को। A को यूज करते थे 10 के लिए। किसको यूज करते थे, A को, ठीक है। ऐसे ही 11 के लिए फिर क्या हो गया आपका, B हो गया। ऐसे ही 12 के लिए C हो गया, 13 के लिए D हो गया एंड 14 के लिए क्या हो गया, E हो गया। और वहां पर जो अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं 15 तक करते हैं, जो कि F है। तो 14 की जगह पे क्या आ रहा है, E। तो हम क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में तो 2 और 14 होगा, तो 14 की जगह पे हम जो हेक्साडेसिमल में करेक्टर यूज होता है उस करेक्टर को लिखेंगे। मतलब 46 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो क्या है, 2E। ठीक है, ये मेथड होती, किसी भी डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मेथड से किसी भी डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी का आपको रिवर्स करना है, मान के चलिए आपको ये हेक्साडेसिमल नंबर था और इसी को अगर बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी नहीं, आपको डेसिमल में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। देखो, डेसिमल से किसी भी डेटा टाइप में अगर आप डेटा टाइप नहीं, किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बाइनरी को हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था हर बिट से। तो वही प्रोसेस फिर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी अप्लाई की जाती है। कैसे की जाती है, इस 2E वाले को ही देखते हैं, जिससे कि हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा कि हमने जो कैलकुलेशन की है ये सही है या नहीं है। ठीक है, ये चीज भी हमारी क्लियर हो जाएगी। इसे करके देखते हैं। 2E को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है। 2E पहले आप इसको पूरा खोल के लिख लीजिए। E के लिए हमने क्या यूज किया था, 14। तो 2 और 14 था। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं बीच में। E के लिए हमने यूज किया था 14। अब चूंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, जब बाइनरी था तो हम बाइनरी बिट्स लिख देते थे, उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना होता था तो उसे मल्टीप्लाई किया जाता था 2 से। अब ये बेस 16 है तो अब इसे मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 16 से। ठीक है, वही मेथड यूज होगी, बिल्कुल वही मेथड, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम। दोनों नंबर्स को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही पीछे से पावर स्टार्ट होती है। पहली पावर हो जाएगी 0 एंड दूसरी पावर हो जाएगी 1 और इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए 16 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 14 1 जा, इसने आंसर दिया हमें 14। ठीक है, प्लस 16 की पावर 1 मतलब 16 2 जा 32, इसको ऐड कर लीजिए। 32 प्लस 14, 4 प्लस 2 6 एंड 3 प्लस 1 4, क्या आ गया 46 बेस 10। ये हमारा आंसर प्रूव भी हो गया और मैंने आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन भी बता दिया। ऐसे ही अगर आपको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। सो सिंपल, ये कन्वर्जन बहुत इजी है। आप सिर्फ बहुत अच्छे से कौन सा करें, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको वो मेथड समझ में आ जाती फिर तो हर जगह पे वही यूज होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ बेस 10 है तो डिवाइड होगा
किससे डिवाइड होगा? जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है। और अगर बेस 10 आपका यहाँ है, मतलब आपको अगर बेस 10 कैलकुलेट करना है, डेसिमल कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई होगा। वो किससे होगा? जिस बेस में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, बस ये याद रखना। बाकी ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन तो बहुत इजी है, उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज, ऑक्टल टू अगर आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा? पहले उस नंबर की बाइनरी निकालनी होगी, देन बाइनरी में तो अगर बाइनरी निकल गई तो फिर ऑक्टल के लिए तो 3 का आपको पेयर बनाना होगा। वो तो इससे भी वो और इजी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी एडिशन। ठीक है, बाइनरी एडिशन बताने से पहले कुछ केसेस है जो कि आपको क्लियर रहने चाहिए। जीरो को अगर जीरो में ऐड करोगे तो जीरो आएगा। बाइनरी एडिशन मतलब समझते हैं कि जो एडिशन होगा वो सिर्फ जीरो में और 1 में होगा। जो भी नंबर हम इनपुट करते हैं तो ALU होता है जो कि अरिथमेटिकल काम करता है। ALU डायरेक्ट उन नंबर को ऐड नहीं कर पाता, वो उन नंबर्स को समझता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है? पहले उन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, देन उन बाइनरी नंबर्स के ऊपर सम किया जाता है, देन आंसर आता है, उसे फिर कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर में और हमारे सामने आंसर प्रिंट होता है। तो ये इंटरनल प्रोसेस होती है। तो जो बाइनरी एडिशन होते हैं ना, वो इन केसेस पे होते हैं। बाइनरी एडिशन में मतलब बाइनरी नंबर्स होंगे सिर्फ 0 एंड 1 और उन्हीं का एडिशन होगा। तो उसमें 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 यहाँ 2 नहीं होता क्योंकि 2 बाइनरी नंबर नहीं है। 1 + 1 यहाँ पर 10 होता है। ठीक है, एंड ऐसे 3 टाइम्स 1 अगर है तो वो 11 होगा। तो इसके बेसिस पे हम बाइनरी एडिशन करते हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ बाइनरी एडिशन का। जैसे मान के चलिए आपके पास में एक बाइनरी नंबर है 1 1 0 1। ठीक है, एक नंबर ये है और एक नंबर है हमारे पास 1 0 0 1। एक नंबर हमारे पास में है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए देखिए 1 + 1 1 + 1 मैंने आपको अभी बताया कितना होता है 10। और नॉर्मल मैथ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? पीछे वाले डिजिट यहाँ लिखते हैं, बाकी आगे वाली को कैरी पहुंचा देते हैं। कैरी पे गया, यहाँ आ गया 1, तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो यहाँ क्या आ गया 1। देन 1 + 0 1 एंड 1 + 1 फिर से 10। तो आपका इसका जो सम निकल कर आया वो क्या आया? 1 0 1 1 0। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डायरेक्ट अगर आपको इसे डेसिमल नंबर, इसका डेसिमल नंबर निकालना है तो 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग होती है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखिए 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 × 1 तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 4, 4 × 1 4 और 2 की पावर 3 8, तो 8 + 4 12, 12 + 1 इसका हो गया 13 डेसिमल। ठीक है, इसका डेसिमल कितना होगा? 2 की पावर 3 8 है, 8 + 1 9, 13 + 9 कितना हो गया? 22, 9 + 3 12 एंड 22। इसका 22 मतलब ये है कि इसका 22 हमारा आना चाहिए। देखते हैं, ये आपका 2 की पावर 3 तक है, ये आएगा आपका 2 की पावर 4 पे। 2 की पावर 4 मतलब 16, ये 2 की पावर 2 है, 16 + 4 20 और ये 2 की पावर 1 20 + 2 तो आपका आ गया 20। ठीक है, आप इसको वही मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके देखेंगे, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है। तो आप देखिए 22 आ गया हमारा। तो ये होता है बाइनरी एडिशन। ठीक है, इस तरह से बाइनरी एडिशन किया जाता है। बस बाइनरी एडिशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है इन केसेस को। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर। वन 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 वन
इनको ऐड करते हैं। 1 + 0 1, 1 + 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया। 1 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का 1 1 कैरी चला गया। 1 + 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया। 1 + 1 10, 10 + 1 11। ठीक है, ये इसका बाइनरी नंबर आया। आप इसे वही डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी एडिशन परफॉर्म किया जाता है। मैंने आपको बताए हैं कुछ केसेस जो कि आप लोग यूज करेंगे बाइनरी एडिशन करने के लिए। तो नंबर सिस्टम में आपके सिलेबस में जितना था उतना मैंने आपको बताया है। वैसे कन्वर्जन्स में डेसिमल नंबर का भी कन्वर्जन होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी उसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे सैटरडे को बताइएगा, तो मैं आपको वो करके दिखा दूंगी या उसकी भी वीडियोस बना के मैं आपको भेज दूंगी। और इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, तो हम एक लास्ट वीडियो और रह जाएगी, उसके बाद में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके नोट्स आप टाइम टू टाइम अपने प्रिपेयर करते रहिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वो डाउट मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखूंगी। आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें। थैंक यू।